नमस्कार, मैं डॉक्टर आरती जीजीआईसी गोहनिया से जीव विज्ञान में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। मैं अयोध्या की रहने वाली हूँ। मैं सबसे पहले श्री अरविंदो सोसाइटी और एचडीएफसी बैंक का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें इतना अच्छा मंच दिया कि मैं अपने नवाचार को देश के सभी शिक्षकों के सामने प्रस्तुत कर सकूँ और उनके नवाचार को देखकर, जानकर अपने विद्यालय के बच्चों को उससे लाभान्वित कर सकूं। अभी कुछ वर्ष पहले श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से अशोक शर्मा सर ने हम लोगों को एक ट्रेनिंग दी। उस ट्रेनिंग ने हमारे जीवन का मूल्य बदल दिया, हमारी सोच बदल दी। उन्होंने यह सोचने पे हमें मजबूर कर दिया कि हम अपनी शिक्षा प्रणाली में, अपनी टीचिंग में किस तरह से चेंज लाएं कि बच्चे खुद से पढ़ना चाहें, उनमें मतलब रुचि किस तरह से आए। क्योंकि हमारे यहाँ बच्चों की प्रॉब्लम है उनकी जीविका, गरीब बच्चे हैं, उनकी प्राइमरी प्रॉब्लम ये है कि वो चाहते हैं कि उनके घर में किस तरह से रोटी आए, क्योंकि जब बेरन लगने लगती है, खेतों में काम होने लगता है तो बच्चे वहाँ चले जाते हैं। तो इसके लिए हम बहुत चिंताजनक थे, बहुत सोच रहे थे। तो इसके बाद फिर हमने कुछ शून्य निवेश करके कुछ अपनी सोच इस तरह से की और परिवेशीय ज्ञान के द्वारा परिवेशीय शिक्षण किया, जिससे हमारा नवाचार है, जिसका टॉपिक है परिवेशीय शिक्षण, जिसे मैंने अपनी टीचिंग को नेचर से जोड़ने की कोशिश की। मैंने प्रायः देखा कि बच्चे सुबह के समय प्रेयर में ध्यान लगाते हैं, दोपहर के समय उनका दिमाग रहता है कि कितनी जल्दी खाना बन जाए और हम खा लें, और छुट्टी के टाइम उनका दिमाग खेलने में रहता है, क्योंकि वो बच्चे हैं। तो हमें अपनी बच्चों की मन की स्थिति से उनको पढ़ाना है। एक दिन की बात है कि हमारे यहाँ एमडीएम बनने में लेट थी, लकड़ी गीली थी, शायद इस वजह से लेट हो गई। सारे बच्चे रसोई के सामने घूम रहे थे क्योंकि भूखे थे। मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने सोचा कि मैं किस तरह से करूं कि बच्चों का मन भी बहल जाए, उनको कुछ सीखने को मिल जाए। मैंने सभी बच्चों को बुलाया, सभी बच्चे दौड़े दौड़े बड़े प्यार से आए। मैंने बच्चों से पूछा, बच्चों ये क्या बन रहा है? बोले मैडम तहरी बन रही है। हमने सब कहा अच्छा ठीक है, तहरी बन रही है, इसमें से क्या निकल रही है? उन्होंने कहा इसमें से भाप निकल रही है। अच्छा ठीक है, हम भाप को निकलना बंद कर देते हैं। कैसे बंद करेंगे? फिर बड़ा तवा जिसपे हमारे यहाँ रोटी बनती थी, मैंने बच्चों से उस तवे को उसको पलटवा के उसी भगोने पे रखवा दिया। कुछ समय बाद कपड़े से पकड़वा के मैंने जब ऊपर उठा के देखा तो उस तवे पे नीचे छोटी छोटी बूंदें बन गई। मैंने बच्चों से पूछा ये बूंदें कैसे बनी? बच्चे कुछ बच्चों ने कुछ जवाब भी दिया। मैंने बच्चों को बताया कि जिस तरह से बूंदें बन गई उसी तरह से जब पृथ्वी बहुत गर्म होती है, बहुत गर्मी का दिन होता है, तो वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण से पृथ्वी का जल वाष्प बनकर ऊपर उठता है, और पौधों में भी बहुत जब गर्मी होती है तो पत्तियों के रोम छिद्रों से वाष्पोर्जन द्वारा पानी जो है भाप बनकर ऊपर उठता है, और ऊपर जाके वो इकट्ठा होकर उसका संघनन होता है, बादल का रूप ले लेता है, और वो पहाड़ों से टकरा के उसका अवक्षेपण होता है और वर्षा होती है। ठीक इसी प्रकार जैसे इसमें से भाप निकल रही थी, हमने ये जब ऊपर गई तो ठंडी होकर बूंद बन गई। अगर इसको इस तरह कहें ये टपकेगी। इसी तरह से मैंने उनको इस प्रयोग द्वारा बादल कैसे बनता है, संघनन कैसे होता है, वर्षा कैसे होती है, यह समझाने का प्रयत्न किया। इसके बाद एक दिन बहुत गर्मी का, दूसरी मैंने कुछ प्रक्रिया की। मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ कि बच्चों का जो मन रहे, जो मूड रहे, जो स्थिति रहे, उसके अकॉर्डिंग उनको पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। बहुत गर्मी का दिन था। मैंने बच्चों से पूछा अच्छा घर जाके क्या बहुत ज़्यादा पीने की इच्छा होती है? बच्चे कहे मैडम शरबत पीने की इच्छा होती है। ठीक, आज हम शरबत बनाते हैं। मैंने 2 बीकर रखा, एक में पानी रखा, दोनों बीकर में पानी रखा, चीनी रखी, नमक रखा, चम्मच रखा, 2 बच्चों को बुलाया। हमने कहा अच्छा ठीक है, बच्चों से चीनी डलवाई, एक बच्चों से बुलाया, फिर इसी तरह 2-3 बच्चों को बुलाया, बारी बारी करके चीनी डलवाई, नमक डलवाया, घुल गया। हमने कहा अच्छा अब इसमें देखो कि चीनी और नमक कहाँ गया। तो दूसरा बच्चा आया, उसने देखा मैडम चीनी और नमक तो दिख नहीं रहा है। तो हमने कहा ठीक है, जो इस लायक है कि उस पदार्थ को अपने अंदर घोल लेता है, उसका अस्तित्व समाप्त कर देता है, उसको विलायक कहते हैं, और जो भूल जाता है उसको विलेय कहते हैं। इस तरह से बच्चों को उस मौसम का प्रयोग करके, बच्चों की रुचि के अनुसार, बच्चों के खाने पीने के प्रयोग के अनुसार मैंने उनको विलयन समझाने की कोशिश की, जो क्योंकि उन्होंने उसको अनुभव किया, उन्होंने उसको बनाया, उसको प्रयोग किया, वो जीवन में कभी नहीं भूली। इस तरह के प्रयोग मैं करते रहती हूँ। यह चीज़ें मैंने श्री अरविंदो सोसाइटी की से सीखी कि किस तरह से हम शून्य निवेश करके, अपनी चिंतनशीलता का प्रयोग करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो मैं बहुत बहुत श्री अरविंदो सोसाइटी का और एचडीएफसी बैंक का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने इतनी अच्छी सोच दी। उनको यह प्लेटफॉर्म, मुझे यह प्लेटफॉर्म देने के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद।